तो आइए आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन की एक्सरसाइज देखते हैं एक्सीलेंट से 7A। काफ़ी बच्चों की इसमें समस्या हो रही है मतलब सॉल्व करने में, तो इसलिए इसको मैं सोच रहा हूँ पहले समझा दूँ उसके बाद ही सिंटैक्स चालू करूँ। 7A है, B है, C है, D है, E F तक है पूरा, तो पूरा हम इसको कंप्लीट करा देंगे, फिर उसके बाद कल से आपको सिंटैक्स तक पढ़ाया जाएगा। देखिए पहला है ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक अमीर है। तो कह रहा है कि इसका पॉजिटिव डिग्री बनाओ, क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री। निम्नलिखित वाक्य जितने दिए गए हैं उसको हम पॉजिटिव डिग्री में आप बदल दीजिए, यही कह रहा है। तो ध्यान से आप लोग सुनिए और मिला लीजिए जो लोग किए हो, नहीं तो जो कठिन लगे आप लोग लिख भी सकते हो। ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक अमीर है। तो ऐसा पॉजिटिव डिग्री बनाओ ताकि अर्थ वही रहे। तो इसमें क्या होता है, देन के बाद वाले सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, उसके बाद वर्ब लगा देंगे तो हो जाएगा आई एम नॉट सो रिच एज ही, बस हो गया। मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना कि वह, कहने का मतलब वह मुझसे अधिक अमीर है। तो दो के बीच की तुलना होती है तो इस तरह से लगता है। अगला ही रन्स फास्टर देन आई, तो इसमें हो जाएगा आई डू नॉट रन सो फास्ट एज ही, मैं उतना तेज नहीं दौड़ता हूँ जितना कि वह, कहने का मतलब वह मुझसे अधिक तेज दौड़ता है। अगला ही इज नॉट स्ट्रांगर देन यू, तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए कहा गया। तो कहने का मतलब इसका हो जाएगा यू पहले हो जाएगा, यू आर नॉट सो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांगर का पॉजिटिव डिग्री में सो स्ट्रांग एज ही, इसका अर्थ होगा तुम उतना शक्तिशाली नहीं हो जितना कि वह, कहने का मतलब वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है। चौथा है नीरज डिड नॉट स्पीक मोर फ्रेंडली देन हिज फादर। ठीक है, नीरज उतना मित्रवत ढंग से नहीं बोल पाया जितना कि उसके पिता। तो पहले आप इसको कहें देन के बाद वाला लिखेंगे पहले हिज फादर, तो हिज नहीं लिखेंगे, पहली बार प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है। हिज मतलब उसके, देन हिज ब्रदर उसका भाई। नीरज उतना मित्रवत ढंग से नहीं बोल सका जितना उसका भाई, तो कहने का मतलब नीरज का भाई ज़्यादा मित्रवत ढंग से बोला, ठीक है उससे। तो हो जाएगा हिज ब्रदर माने नीरज ब्रदर, नीरज का भाई। तो लिख दीजिए पहले नीरज, हिज की जगह नीरज एपोस्ट्रॉफी एस, नीरज से, नीरज का, तब ब्रदर हो जाएगा नीरज से ब्रदर। और स्पीक का हो जाएगा स्पोक हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें नाट है ना, तो जब कंपैरेटिव नाट रहता तो पॉजिटिव में नाट नहीं लगाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। अगर कंपैरेटिव में नाट नहीं रहता तो हम पॉजिटिव में नाट लगाते हैं, जैसे ऊपर वाले में लगाते हैं। तो हो जाएगा नीरज से ब्रदर स्पोक आयज लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हो तो मोर नहीं लगता, आयज फ्रेंडली हो जाएगा, उतना ही मित्रवत ढंग से। फिर आयज करके शुरू वाला सब्जेक्ट क्या है, नीरज। तो नीरज, ठीक है, नीरज कर दीजिए या ही लिख दीजिए, आयज ही की जगह कोष्ठक में नीरज भी लिख दीजिए। नीरज का भाई उतना मित्रवत ढंग से, उतना ही मित्रवत ढंग से बोला जितना कि वह मतलब नीरज कोष्ठक में लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा ही किसके लिए लगा है, नीरज। समझ गए ना बात, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा ही, क्योंकि भाई एक बार नाम लिखे हो कोष्ठक में लिख के और क्लियर कर सकते हो। अगला सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, वह श्रीदेवी से कम सुंदर नहीं है, ठीक है ना। तो जब श्रीदेवी से कम सुंदर नहीं है तो कहने मतलब वह भी कम से कम उतना सुंदर है जितना श्रीदेवी है। तो ये आपका जो है नॉट लेस ब्यूटीफुल वाला, आप चले आएंगे किताब में देखेंगे तो किताब का आपका जो है 6वां वाला वाक्य जो देख रहे हैं उसी के आधार पे है, वहाँ देख लीजिए, आपको हेल्प होगी समझने में। किताब का 6वां वाक्य जो दिया था, यू आर नॉट लेस रिच दैन ही, तुम उससे कम अमीर नहीं हो। तो देखिए आगे बनाएगा यू आर एट लीस्ट एज रिच एज ही, तुम कम से कम उतना अमीर हो जितना कि हुआ। तो कंपैरेटिव डिग्री का देखिए पॉजिटिव बनाया गया, नॉट लेस को एट लीस्ट में बदल दिया गया है। नॉट हटेगा, नॉट लेस रिच माने कम अमीर नहीं, तो कम से कम उतना अमीर, तो नॉट लेस को एट लीस्ट एज में बदल दिया गया। उसके बाद एडजेक्टिव लिख के एज लिखेगा, समझ गए कि नहीं। नॉट हटेगा
लेस के लिए एटलीस्ट लगेगा, लेस माने भी कम, एटलीस्ट माने कम से कम। तो आप उसी तरह से आप कह देंगे। अब एक बात ये भी ध्यान दे रहे हो उसमें, यू सब्जेक्ट शुरू में है तो शुरू वाला ही लिख दिया गया है, ठीक, बाद वाला दैन के बाद वाला नहीं लिखा गया है लेस वाले में, ठीक। लेकिन बात यह भी है कि बाद वाला भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। क्यों लिखा गया उसका मैं कारण बता दे रहा हूँ। अगर जैसे मतलब उतना ही है दोनों लोग तो समानता है, तो चाहे जो सब्जेक्ट पहले लिख दोगे, चाहे दैन के बाद वाला चाहे पहले वाला, दोनों सही रहता है, गलत नहीं माना जाता। इसका ये रूल जो आपको डिसेंट जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट की है उसमें लिखा गया, ठीक। तो आप भी शुरुआत वाला भी सब्जेक्ट इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्थ वही है भाई, दोनों उतना ही है। तो एज जब आता है तो चाहे जो सब्जेक्ट को आप कंपैरेटिव पहले लिख सकते हो। तो चलिए इसी के आधार पर जो है देख लेते हैं इसको, जो यहाँ पाँचवा है, ही इज एटलीस्ट एज टॉल एज आई, वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं। तो जब इसका कंपैरेट, हाँ सॉरी हम तो चले गए थे इसमें, हम पाँचवा 7B में चले गए थे, सॉरी, चलिए पीछे आ जाते हैं हम। ये गलती से ये पेज खुल गया था, तो तभी तो हम बताएं इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल कंपैरेटिव भी इसका हो जाएगा, बता ही दे रहे हैं फिर अभी, लेकिन वहाँ जा रहे हैं। तो इसका कंपैरेटिव होता ही इज नॉट लेस टॉल देन आई, या आई भी पहले कर सकते, चलिए इसको बाद में फिर से बता देंगे, पहले यहाँ आते हैं। इसका पाँचवा, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए कि पाँचवा तो इसमें है ही नहीं, 7B वाला खुल गया था पेज। तो चलिए कोई बात नहीं, पाँचवा देखते हैं पहले 7A का, क्योंकि वो कंपैरेटिव बनाने के लिए था, ये पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए पढ़ना है। सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, ठीक, हाँ इसी तरह का है ये भी, नॉट लेस ब्यूटीफुल देन, इसको पॉजिटिव कहा गया। और इसमें जो पाँचवा था एटलीस्ट वाला था, नॉट लेस नहीं एटलीस्ट है, चलिए ठीक है, दोनों में लगभग वही है। तो इसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना है, ठीक। सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन, वह श्रीदेवी से कम सुंदर नहीं है। तो जब कम सुंदर नहीं है तो कम से कम उतना सुंदर है, ठीक है। इसका भी जो है छठवें के आधार पर यह भी है, ठीक, जो आप ही बताओ। 7B में भी पाँचवा इसी आधार पे है, 7A में भी है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। पहले इसको देखते हैं, सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। तो आपकी किताब का जो छठवां क्वेश्चन है उसके आधार पर भी आप चाहे सी को पहले लिख दीजिए, चाहे श्रीदेवी को भी लिख दीजिए, लेकिन इसमें दोनों बराबर हैं, ठीक। तो आप सी भी लिख सकते हो, श्रीदेवी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी इज, अब नॉट लेस, ठीक है, नॉट लेस के लिए हम कह देंगे एटलीस्ट एज, नॉट हटा देंगे, एटलीस्ट कर देंगे, लेस माने कम, एटलीस्ट माने कम से कम, तो एटलीस्ट में हम बदल देंगे लेस वाले को। यानी कितना जान लो, कंपैरेटिव में नॉट लेस रहेगा तो पॉजिटिव में नॉट हटा के हम लेस का एटलीस्ट कर देंगे, ठीक। तो सी इज एटलीस्ट, एटलीस्ट के बाद एज लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री का बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हम लिखेंगे। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अगर लेस के साथ लगा देंगे तो वही कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि देखिए नॉट लेस ब्यूटीफुल माने कम सुंदर नहीं, कम सुंदर नहीं मतलब ज़्यादा सुंदर, तो नॉट लेस लगाने से मोर का अर्थ अपने आप उसमें आ जाता है, इसलिए उसके साथ देन लगा सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ भी सी इज एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल, वह कम से कम उतना सुंदर है, फिर एज करके हम शुरू वाला सब्जेक्ट, सॉरी जो बचा है अगला वाला श्रीदेवी, तो उसको लिख देंगे श्रीदेवी। सी इज एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज श्रीदेवी, वह कम से कम उतना सुंदर है जितना कि श्रीदेवी, कहने का मतलब वह श्रीदेवी से कम सुंदर नहीं है, जिससे कहते हैं उससे कम सुंदर नहीं तो कम से कम उतना सुंदर है ही जितना श्रीदेवी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, श्रीदेवी इज एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज सी, तब भी आपका सही है, गलत नहीं है। किताब में भले नहीं दिया है, लेकिन और किताबों में ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि आप सी की जगह श्रीदेवी भी कह सकते हो, तब भी और अगला तब, ठीक है, ये जहाँ लास्ट में श्रीदेवी वहाँ सी हो जाएगा। दोनों सब्जेक्ट में से चाहे जिस सब्जेक्ट को इसमें पहले लिख सकते हैं, एज वाले में दोनों क्या रहती है, उसकी छूट रहती है, ठीक, क्या जिसको लिख दो। और एज वाले का जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें भी हम चाहे जो लिख देंगे,
चाहे जो सब्जेक्ट लिख सकते हो, समस्या नहीं। बाकी और जगहों पे हमेशा बाद वाला लिखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। यू आर नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तुम क्लास में सभी लड़कों में सबसे अच्छे नहीं हो, इसका अर्थ होगा। तो कह रहा है पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए तुम, कहने का मतलब ये है तुम क्लास में सभी लड़कों में से सबसे अच्छे नहीं हो। कहने का मतलब कुछ अन्य लड़के भी क्लास में उतना अच्छे हैं जितना कि तुम। भाई तुम सबसे अच्छे नहीं हो, कहने का मतलब कुछ क्लास में कुछ अन्य लड़के भी उतना अच्छे हैं जितना कि तुम हो, केवल तुम ही सबसे अच्छे नहीं हो, और भी कुछ अन्य लड़के भी हैं। इस तरह से आप लोग हिंदी में सोच लिया करिए, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए। तो इसमें आफाल अगर रहता ना, सभी लड़कों में सभी अच्छे नहीं, तो कहने मतलब कुछ अच्छे हैं, तो आफाल रहता तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में सम लगा देते हैं हम, ठीक है, सम अदर लगा देते हैं। भाई कुछ अन्य की तुलना सभी से किया गया है ना आप, तो सम अदर बॉयज इन द क्लास हो जाएगा, ठीक है। आफाल हट के लिए हम सम अदर लगा देंगे, फिर उसके बाद बॉयज इन द क्लास, द भी हटा देंगे क्योंकि अदर एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो बॉयज तुरंत नाउन आ जाएगा, ठीक है। सम अदर बॉयज इन द क्लास, कक्षा में कुछ अन्य लड़के, कई लड़के हैं तो इसलिए आर लगा दें, आर एज गुड, बेस्ट के लिए हम गुड लगा देंगे, फिर एज यू, बस फुल स्टॉप। कक्षा में कुछ अन्य लड़के उतना अच्छे हैं जितना कि तुम, तो नाट इसको हटा ही देना, जब इसमें नाट है तो पॉजिटिव नाट हटेगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब नाट रहता है तो पॉजिटिव नाट नहीं रहता, ठीक ना। एक कक्षा में कुछ अन्य लड़के उतना अच्छे हैं जितना कि तुम, कहने मतलब तुम कक्षा में सबसे अधिक अच्छे नहीं हो। अगला वाक्य है ही इज मोर पोलाइट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन। वह अधिक विनम्र है देन एनी अदर मैन, माने किसी अन्य आदमी से, आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा है। अब देखिए आई हैव एवर सीन, ये मैन के बाद भी एक अलग से आ गया है, तो इसके लिए आप किताब के एग्जाम्पल पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। आई हैव एवर वाले वाक्य उसी आधार पे आपको बनाना पड़ेगा। आप 17वां वाक्य देख लीजिए पहले, उसी स्टाइल में इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसलिए बताते हैं किताब के एग्जाम्पल्स आप पहले पढ़ लिया करें, इसको समझाया भी गया था पीछे क्लास में। द रामायण इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग होली बुक, 17वां वाक्य है, रामायण सबसे अधिक पवित्र किताब है, ठीक है। आई हैव एवर रेड, जिसे मैंने कभी पढ़ा है। तो जब इसको जब बनाएंगे ना तो पॉजिटिव देखिए कैसे बनाया गया है, आई हैव एवर को नेवर में हम बदल देते हैं, निगेटिव बनाना जाता है, आई हैव नेवर रीड, उसके बाद सो लगा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव है तो सो लगेगा ही, सो के बाद तुरंत एडजेक्टिव हम इंटरेस्टिंग को लिख दिए क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बना के मोस्ट हटा देंगे इंटरेस्ट। लेकिन एक बात ये भी ग्रामर का रूल जान लीजिए, सो के बाद एडजेक्टिव जब आता है ना तो उसके बाद अगर नाउन भी लिखना होता है तो हम ए या एन का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग के बाद ए बुक आ गया, भले वहाँ ए नहीं लेकिन लगा देते हैं क्योंकि भाई सो इंटरेस्टिंग या तो तुरंत आए जो लिखना होता तब तो हमको एक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नाउन लिखना पड़ता तो एक वचन का नाउन लिखा जाता तो उसके बाद पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक। तो बुक के पहले ए लगता है, सो इंटरेस्टिंग ए बुक, फिर एज लगता है, फिर एज के बाद हम शुरू वाला सब्जेक्ट लिख देते हैं द रामायण। मतलब मैं कभी नहीं इतना इंटरेस्टिंग पवित्र किताब पढ़ा हूँ, इतना रुचिकर पवित्र किताब मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ जितना कि रामायण। उसी तरह से जो है यहाँ भी आप देखिए, इसको भी उसी स्टाइल में बनाना है, अब आपको हेल्प मिल जाएगी समझने में। तो ही इज मोर पोलाइट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन, तो आप इसको भी कर दीजिए आई हैव नेवर सीन, आई हैव एवर का नेवर हो जाएगा नेवर सीन। उसके बाद आपको पॉजिटिव है तो सो लगा देंगे, सो के बाद एडजेक्टिव लगाना, एडजेक्टिव क्या है, पोलाइट, आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट। उसके बाद मैन तो लिखना है, देन एनी अदर के बाद वाला नाउन भी लिखा जाता है, देन एनी अदर तो हट ही जाता है क्योंकि पॉजिटिव लगता नहीं है, लेकिन नाउन से पहले हम ए लगा देंगे मैन के पहले क्योंकि मैन के साथ ए लगता है। आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट ए मैन, फिर आइज का प्रयोग करके हम शुरू वाला सब्जेक्ट ही लिख देंगे, तब आपका अर्थ हो जाएगा। मैं कभी उतना विनम्र आदमी ही नहीं देखा हूँ जितना कि वह, कहने का मतलब हुआ अधिक किसी भी अन्य आदमी से अधिक विनम्र है जिसे मैंने कभी देखा है या जो मैंने कभी देखा हूँ।
8वां वाक्य आपका कह रहा है बगदादी इन इराक, इराक में बगदादी वाज द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट, सबसे अधिक खतरनाक आतंकवादी था। आई हैव एवर हर्ड, जिसके बारे में मैंने कभी सुना था। तो अब इसका भी इसी स्टाइल में बनेगा, आई हैव एवर हर्ड का ही पहले बनाइए, एवर का जो है कर दीजिए नेवर, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव बनता है। पॉजिटिव अगर कंपरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव में रहता तो कंपरेटिव सुपरलेटिव अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव में हम निगेटिव बना देते हैं, मतलब नहीं का अर्थ देते हैं, ठीक ना। तो आई हैव नेवर हर्ड हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सुना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव डेंजरस इसमें से ले लेंगे। सो डेंजरस, DANGEROUS, आई हैव नेवर हर्ड सो डेंजरस। उसके बाद टेररिस्ट पहले ए लगाएंगे, क्योंकि नाउन लिखना है तो AN लगता है सो के बाद वाले एडजेक्टिव के साथ, ठीक ना। सो डेंजरस ए टेररिस्ट, टेररिस्ट माने आतंकवादी। फिर आयज लगेगा, आयज के बाद शुरू वाला सब्जेक्ट जो है क्या है, बगदादी इन इराक, ये पूरा सब्जेक्ट है। इराक में जो बगदादी, इराक में रहने वाला बगदादी, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो फिर सुन लीजिए, आई हैव नेवर हर्ड सो इन डेंजरस ए टेररिस्ट एज बगदादी इन इराक, मैं कभी इतना खतरनाक आतंकवादी नहीं सुना हूँ जितना कि इराक में बगदादी। क्लियर हो गया। ये इसका अर्थ भी समझो ताकि अर्थ वही रहे, तब आप कभी नहीं बोलोगे। 9वां वाक्य कह रहा है ही फिनिश्ड द वर्क बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वह कार्य को पूरा कर लिया, बेटर माने अधिक अच्छे ढंग से, देन आई एक्सपेक्टेड जितना कि मैं आशा किया था, वह कार्य को अधिक अच्छे से पूरा कर लिया जितना मैं आशा किया था। कहने का मतलब मैं आशा नहीं किया था कि वह इतना अधिक अच्छे से काम कर लेगा, ठीक है ना। अब इसको भी आप देख लीजिए किसके आधार पे आपको बनाना है। अगर आप एग्जाम्पल पढ़े हो तो ठीक है, पिछली क्लास में जब पढ़ाया था, नहीं पढ़े हो तो जो है आप इसको पहले देख लीजिए। अब देखिए 9वां वाक्य आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आप 18वां वाक्य का आदेश पढ़े रहे होंगे। देखिए 18वां फिर से हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल किताब का। ही केम सूनर, वह अधिक जल्दी आया, देन एक्सपेक्टेड माने जितना कि आशा किया था। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आई छोड़ दिए हैं, देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखना चाहिए। आई छोड़ दिए हैं ना, वहाँ आपको आई लगा लेना था। अब क्योंकि जब पॉजिटिव बनाया गया था तो वही देन के बाद वाला सब्जेक्ट आई यहाँ लिखा गया है। आई कहाँ से, क्योंकि वहाँ आई छूट गया था, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक थी। आई डिड नॉट, अब यहाँ इसको निगेटिव कर देंगे। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, मैं उससे आशा नहीं किया था, टू कम सो सून, इतना जल्दी आने का। कहानी देखिए अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ समझिए। कंपरेटिव करते ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड या देन एक्सपेक्टेड, मतलब वह आशा करने से अधिक जल्दी आ गया, मतलब वह अधिक जल्दी आ गया जितना मैं आशा किया था। कहने मतलब मैं उससे इतना अधिक जल्दी आने की आशा नहीं की था, मैं उससे इतना जल्दी आने की आशा नहीं किया था। निगेटिव तो यही कहा ना, मैं उससे इतना जल्दी आने की आशा नहीं किया था, कहने मतलब वो अधिक जल्दी आ गया जितना मैं आशा किया था। तो उसी स्टाइल में आपको इसको भी करना है, ठीक ना। तो देख लेते हैं आपका ये वाक्य क्या है। ये वाक्य यही है एक्सपेक्टेड वाला। तो जो वहाँ देन के बाद आई छूट गया था ना, एक्सपेक्टेड लगाया था केवल ना, आप वही वाक्य एकदम सेम टू सेम उसी तरह का है। तो आप भी वैसे कर दीजिए। यहाँ कह रहे हैं वह काम को अधिक अच्छे से पूरा कर लिया, देन आई एक्सपेक्टेड जितना मैं आशा किया था, मतलब वह जितना मैं आशा किया था उससे अधिक अच्छे से पूरा कर लिया। कहने मतलब मैं उससे इतना अधिक अच्छे से काम पूरा करने की आशा नहीं किया था। तो आप कर दिए आई एक्सपेक्टेड का निगेटिव बना देंगे। अब तो निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट भी लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कर देंगे और उसके बाद ही के लिए हम हिम लगा देंगे। मैं क्योंकि एक्सपेक्ट वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा हिम। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, मैं उससे आशा नहीं किया था। उसके बाद तुरंत हम 2 + फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे आपको 18 नंबर के एग्जाम्पल में बताया गया, ठीक है ना। इन्फिनिटिव लगाते हैं क्योंकि मैं उससे इतना जल्दी आने की आशा नहीं किया था ना, यही तो होता। तो 2 यहाँ क्या है, मैं उससे इतना अधिक अच्छे ढंग से काम पूरा करने की आशा नहीं किया। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश, 2 के बाद तुरंत क्या लगा देंगे, फिनिश लगा देंगे। फिनिश्ड का फर्स्ट फॉर्म 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू फिनिश। उसके बाद द वर्क कर दीजिए। अब सो गुड कर दीजिए, सो गुड कर दीजिए, क्योंकि बेटर का पॉजिटिव डिग्री बनाओगे क्या होगा, गुड।
अब इसमें करना क्या है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये दैन के बाद वाला निगेटिव बनाना है, इतना जानो, ट्रिक जानो। निगेटिव बनाने के बाद आपको क्या करना है, फिर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है, ठीक। तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखने के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देना है वाक्य को। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म जो भी रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट बाद वर्ब रहेगी, उसको फर्स्ट फॉर्म बना लेना। उसके बाद जो उसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख लेना वर्क तक। उसके बाद आपको वर्क एडजेक्टिव पहले सो लगा के तब एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री लिख देना है। समझ गए कि नहीं? ऐसे वाक्य में एज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल सो के बाद तुरंत एडजेक्टिव ही लिखने से काम हमारा चल जाता है, ठीक है ना। बस ये सिंपल सेंटेंस में बन जाता है, क्योंकि तो इसलिए उसमें अलग से न कंजक्शन, न दो सब्जेक्ट, न वर्ब लिखने की होता है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ये जो ज़्यादा में कहा गया थोड़े में हो जाता है, ठीक। पॉजिटिव डिग्री वो सिंपल में हो जाता है, ठीक। और पॉजिटिव डिग्री में कोई ज़रूरी नहीं है कि कंजक्शन लगे, ठीक। सो एज लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता बिना ठीक है, केवल सो से भी काम चल जाता है, ठीक। जिसमें इस तरह की बातें रहती हैं। आगे देखते हैं, ही इज मोर डेंजरस दैन वी थॉट, वह अधिक जनरस है। जनरस माने होता उदार या दयालु, जो दूसरों की मदद कर सके, उदार या दानी भी कह सकते हो। वह अधिक दानी है दैन वी थॉट, जितना हम सोचे थे। कहने मतलब मैं उसे इतना दानी होने के लिए नहीं सोचा था। जैसे दानी या उदार, जैसे कोई किसी को कोई सामान दे दे, पैसा भी दे दे, हाँ, उसको हम दानी कहते हैं। जैसे कर्ड था, कवच कुंडल दान कर दिया था, ठीक है, तो जनरस था, ठीक। तो आपको भी इसी दैन आई एक्सपेक्टेड वाले स्टाइल में ही इसको भी करना है कि दैन के बाद सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो यही ट्रिक आपको लगाना है कि दैन के बाद वाले का निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव क्या बनाओगे, तो वी थॉट का निगेटिव वी डिड नॉट थिंक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लिख देना है, और जो शुरू में सब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, हिम, तो वी डिड नॉट थिंक हिम हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, ही इज मोर डेंजरस ना, तो हिम के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव मांगता है ना, तो यहाँ इन्फिनिटिव क्या बनाओगे आप, 2 तो लगाना ही है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ इज है। इज क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन एक बात ये भी जान लो, 2 के साथ इज नहीं लगता है। 2 के साथ क्या लगता है, बी ई लगता है, क्योंकि इज एम आर का मतलब बी होता है। जैसे इज एम आर के आने पर पार्टिसिपल में आप बदलते बीइंग नहीं कर देते थे, तो बीइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म वहाँ लगता था पार्टिसिपल, तब बीइंग करते थे। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म तो लगेगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए बी रहेगा। तो इज एम आर, ठीक है, को हम बी में बदल देते हैं अगर अलग से मेन वर्ब इनके साथ नहीं है तो। क्लियर। तो वी डिड नॉट थिंक हिम टू बी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद बी आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, सो लगा देना, सो। और उसके बाद क्या बचा है इसमें, हाँ, डेंजरस बचा है, तो जनरस है, डेंजरस नहीं, जनरस है, पढ़ने में गलती हो जाएगी, ROS देख के। तो मोर तो हट ही जाता है पॉजिटिव में, तो मोर हट जाएगा, जनरस का जनरस ही आप ले लीजिए। मतलब इसका अर्थ होगा वी डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो जनरस, हम उसे इतना उदार होने के लिए आशा नहीं किए थे। इस तरह का उदाहरण आपकी किताब में भी है, इज रहने पे टू बी जो लगता है, आप यहाँ देख लीजिए। 19 वाला वाक्य जो है इसी आधार पे है, देखिए, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट ना, तो आई डिड नॉट थिंक, सी का हर हो गया टू बी। यहाँ भी देखिए सी के बाद इज था ना, तो बी लगा दिए, टू बी सो ब्यूटीफुल। क्लियर। तो 19 वाले के आधार पर ही आपका जो है ये भी है, इसलिए उदाहरण को भी आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक। 19 वाले के आधार पर ही आपका 10 वाला है। बात समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, क्योंकि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। डिग्री से और रिमूव टू से एक क्वेश्चन 100% आ ही जाता है, और एक और आता है, और 2 में एक ही करना पड़ता है, ठीक। इसलिए आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी तो आप देखने के लिए सब देख लीजिए, ताकि चाहे जहाँ से आए दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला है आपका, देखिए एक और वाक्य है, इट इज इजियर टू हेल्प ए मैन, आदमी की सहायता करना अधिक आसान है विथ मनी, माने धन के साथ, मतलब किसी आदमी की धन के साथ सहायता करना तो आसान है। दैन माने की अपेक्षा या जितना की, टू हेल्प हिम अर्न मनी, जितना कि उसका धन कमाने में मदद करना, ठीक। मतलब किसी व्यक्ति की धन कमाने में मदद करने से धन के साथ मदद करना अधिक आसान है।
मतलब किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको पैसा दे दिए, हो गई मदद। ये तो आसान है, आपके पास है तो दे दोगे। लेकिन अब उसको कोई धन कमाने में मदद, उसको बिजनेस करा दो, रोजगार दे दो, तो ये आसान नहीं है, क्योंकि उसमें भाई ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो ये भी आपका एग्जाम्पल जो है आपको बता दे रहे किसके आधार पर है, लास्ट वाले का आधार पर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अपने आप कर लें तो पहले एग्जाम्पल समझ के खुद कर सकते हो प्रयास, उसके बाद मैं तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ देखिए लास्ट वाला, इट इज़ ईजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम, इसको मैं बताया था, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत ना हो। 20वां वाक्य किताब का उसी का आधार पे है, क्योंकि देखिए सबके नियम दिए नहीं रहते हैं किताब में, हर जगह कितना नियम देंगे, मेन दिया है। तो कुछ आप एग्जाम्पल जब समझेंगे अच्छे से, अपने आप उसको कहने का प्रयास करिए दूसरे ढंग से, अपने आप कर ले जाओगे, इतना कठिन नहीं है। इट इज़ ईजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम, माने पुरानी कविता को याद करना अधिक आसान होता है, दैन टू कंपोज ए न्यू वन, जितना कि नई कविता को लिखना, कंपोज करना, लिखना, रचना करना। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है कि भाई सहायता करना धन देकर अधिक आसान है जितना कि रोजगार देना, ठीक है, कमाने में मदद करना। तो इसी स्टाइल देखिए, इट इज़ ईजियर का क्या कर दिया गया, इट इज़ नॉट सो ईजी कर दिया गया ना। उसी तरह से आप भी यहाँ कर दीजिए, क्या कर दोगे, हाँ इट इज़, हाँ इज नाट लगा देंगे, इसके बाद नाट, क्योंकि देखिए इसमें नाट नहीं है तो हमको नाट लगाना पड़ेगा पॉजिटिव में, अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नाट नहीं रहता तो लगाना पड़ता है, तो इसलिए नाट लगा दिया गया। उसके बाद हम सो लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो इजी हो जाएगा, इट इज़ नॉट सो इजी, EASY। उसके बाद जो है हम कर देंगे, हाँ यहाँ इन्फिनिटिव देखिए इसमें भी है, दैन के बाद उसमें भी इन्फिनिटिव था, इसमें भी इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य इट से जब शुरू होता है ना तो उसमें इन्फिनिटिव रहता है, दैन के बाद वाला इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी, मतलब इन्फिनिटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इन्फिनिटिव से सब्जेक्ट रहता है उसमें, तो उसी को आप भी पहले कर दोगे। तो दैन के बाद वाले को पहले लिखोगे, इट इज़ नॉट सो इजी, उसके बाद दैन के बाद वाला पहले लिखेंगे टू हेल्प, टू हेल्प, हिम नहीं लिखोगे बच्चे, क्यों, देखिए हिम किसके लिए लगा है, मैन के लिए लगा है, तो पहली बार प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, पहली बार नाउन लिखा जाता है, क्लियर। तो इसीलिए इट इज़ नॉट सो इजी टू हेल्प, हिम की जगह हम लिख देंगे ए मैन, क्या लिख देंगे, ए मैन। उसके बाद लिख देंगे अर्न मनी, अर्न मनी, मतलब इसका अर्थ होगा इट इज़ नॉट सो इजी टू हेल्प ए मैन अर्न मनी, माने आदमी की धन कमाने में सहायता करना उतना आसान नहीं है। फिर आयज करके लिखेंगे जितना, आयज करके, यहाँ इधर वाला जो बच्चा है टू हेल्प ए मैन विथ मनी, इसको हम लिखेंगे, आयज के बाद लिख दीजिए टू हेल्प ए मैन, अब मत लिखिए क्योंकि एक बार ए मैन लिखे हैं तो ए मैन के लिए जो वहाँ प्रोनाउन है उसको लाके यहाँ कर दो, हिम कर दो, टू हेल्प हिम विथ मनी, बस इतना कर देना, क्लियर। इसका अर्थ हो जाएगा दैन टू हेल्प हिम विथ मनी, जितना कि उसका धन से सहायता करना। तो पूरे का अर्थ एक साथ हम बता दे रहे फिर से, इट इज़ नॉट सो इजी टू हेल्प ए मैन अर्न मनी दैन, सॉरी दैन नहीं रहेगा, आयज, ठीक है, आयज सो लगाए तो आयज, आयज टू हेल्प हिम विथ मनी, ठीक। इसका अर्थ होगा यह, मतलब इट इज़ नॉट सो इजी टू हेल्प ए मैन अर्न मनी, मतलब आदमी के धन कमाने में सहायता करना उतना आसान नहीं है, एज टू हेल्प हिम विथ मनी, जितना कि उसकी धन से सहायता करना आसान है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। 12वां वाक्य कह रहा है शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर सबसे अधिक महान नाटककार थे। तो ऐसे वाक्य आपको कई बताए गए हैं, वन ऑफ वाला देखिए 12वां वाक्य भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसी के आधार पे है। चलिए अब डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या करना है, सिंपल है, ज़्यादा अलग नहीं है। देखिए शेक्सपियर कह रहे हैं कि वाज माने थे द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, देखिए इसमें वन ऑफ नहीं है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार का होता है, एक तो वन ऑफ वाला होता है, एक बिना वन ऑफ वाला। तो अब देखिए वन ऑफ, बिना वन ऑफ वाला आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे।
बताए गए हैं, आपको बता दें बिना वन ऑफ वाला। हाँ, 9वां भी है, देखिए शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल, इसमें वन ऑफ नहीं तो नो अदर से बनाया गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक, नो अदर से बनाया जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव बाद वाला नाउन प्लस अन्य शब्द लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे एक वचन की, फिर एज लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, फिर एज करके शुरू वाला सब्जेक्ट। ठीक, और वन ऑफ रहता है तो उसमें वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू से बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसको, डायरेक्ट हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी स्टाइल में आपको समझना है। किताब की एग्जाम्पल्स आपको इसलिए पढ़ा दिए गए थे पहले, कोई शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, इसका पॉजिटिव डिग्री जब बनाओगे ना तो नो अदर से बनेगा, क्योंकि वन ऑफ तो है नहीं, वन ऑफ रहता तब तो वेरी फ्यू से बनता है, नहीं तो नो अदर से। नो अदर ड्रामेटिस्ट, ठीक है, नो अदर के बाद एडजेक्टिव बाद वाला नाउन लिखा जाएगा। नो अदर ड्रामेटिस्ट, देखिए वाज का वाज ही रहेगा, क्योंकि नो अदर के साथ एक वचन का नाउन आता है तो वर्ब भी एक वचन रहेगा। नो अदर ड्रामेटिस्ट वाज सो ग्रेट, सो ग्रेट, फिर आएज करके शेक्सपियर लिख देंगे हम, शुरू वाला सब्जेक्ट। कोई अन्य नाटककार उतना महान नहीं था जितना कि शेक्सपियर, कहने मतलब शेक्सपियर सबसे अधिक महान नाटककार थे। अगला वाक्य है रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, रोज किसी अन्य फूल से अधिक सुंदर है। तो पॉजिटिव बनाना है तो देन के बाद जो एनी अदर है ना, एनी अदर को हम नो अदर में बदल देते हैं जब पॉजिटिव बनाते हैं कंपेरेटिव में। एनी का निगेटिव बनाते हैं तो नो हो जाता है, एनी माने कोई, नो माने कोई नहीं, तो नो अदर इसलिए हम कह देते हैं। नो अदर फ्लावर इतना हम लिख देंगे, फिर वर्ब लगा देंगे इज, फिर उसके बाद हम एज लगा देंगे, ब्यूटीफुल जो बचा है आपका पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल ही लिख देंगे, मोर हटा देंगे क्योंकि भाई पॉजिटिव बनाना है। तो नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल, कोई अन्य फूल उतना सुंदर नहीं है, फिर एज करके रोज कर देंगे जितना कि गुलाब, कोई अन्य फूल उतना सुंदर नहीं जितना कि गुलाब, कहने मतलब गुलाब किसी भी अन्य फूल से अधिक सुंदर है, अर्थ वही आ रहा है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगला है चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, चंडीगढ़ भारत में कई मतलब सबसे अधिक सुंदर शहरों में से एक है। यदि वन ऑफ लग गया ना तो इसमें हम नो अदर से नहीं बना सकते पॉजिटिव, इसमें हम कहते हैं वेरी फ्यू, शुरुआत में वेरी फ्यू लिखेंगे या तो ओनली ए फ्यू, वेरी फ्यू माने बहुत कम, ओनली ए फ्यू माने केवल कुछ ही, यही दोनों में से एक लिख सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपको देखिए किताब में देखेंगे तो यहाँ दिया गया है वेरी वन ऑफ वाला, जो अभी आपको बताए थे 12वां में, अटल बिहारी वाज वन ऑफ से देखिए दिया गया, पॉजिटिव वेरी फ्यू से बनाया गया। ठीक, उसी स्टाइल में लिखा जाएगा इसको। तो वेरी फ्यू, हाँ चलिए देखते हैं, हाँ वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, वेरी फ्यू के बाद तुरंत नाउन पे आ जाएंगे, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, उसके बाद आर लगेगा, आर एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आता है इसलिए वर्ब भी प्लूरल रहेगी। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़, बहुत कम ही शहर भारत में उतना सुंदर है जितना कि चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला लास्ट वाक्य है इस एक्सरसाइज का, इसको भी देख लेते हैं। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, गांधी जी संसार के सबसे अधिक महान नेताओं में से एक थे। तो ये सब बोर्ड परीक्षा में आए हैं एक्सरसाइज, देखिए 2020 में आया था, तो इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए आप इसको। तो अब देखिए वन ऑफ लग गया है ना, तो फिर वेरी फ्यू से लगेगा, ये भी वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू। वेरी फ्यू के बाद तुरंत आप आ जाइए लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू के बाद एडजेक्टिव के बाद जितना शब्द है नाउन से लेके लिखते चले जाइए, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आप बहुवचन की वर्ब लगा दीजिए, पास्ट टेंस में तो इसलिए वर्ब लग जाएगी। उसके बाद फिर एज लगेगा, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ग्रेटेस्ट का ग्रेट हो जाएगा, फिर एज करके शुरू वाला सब्जेक्ट गांधी जी लिख देंगे। इसका अर्थ होगा बहुत कम ही नेता संसार के उतने महान है जितना कि गांधी जी, कहने मतलब गांधी जी महान, ठीक है, संसार के महान सबसे अधिक महान नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो वन ऑफ ये बताता है कि मतलब में से एक थे, मतलब केवल गांधी जी नहीं महान थे, और भी लोग महान थे लेकिन उनमें से एक थे। तो अगर यही वन ऑफ हटा दिया जाता ना तो गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे अधिक महान यही हैं और कोई नहीं है। वन ऑफ लगाने से ये बताया जाता है, वन ऑफ का हिंदी होता है में से एक, यानी औरों लोग हैं महान, सर्वोच्च और लोग भी हैं, उनमें से एक इनका भी नाम आता है। तो इसी तरह से दो तरह से सुपरलेटिव आता है। तो आपको ट्रिक ये याद रखना है, अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ आए तो आप कंपरेटिव जब बनाना ना, दैन एनी अदर ना करके दैन मेनी अदर कर देना।
देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर लगता है, ठीक। अब पॉजिटिव में वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू लगता है, इतना ध्यान देना। और अगर वहीं वन ऑफ नहीं है तो देन के साथ मेनी अदर नहीं आता, एनी अदर आता है, ठीक है। मेनी अदर मोस्ट अदर नहीं आता, एनी अदर आता है। और पॉजिटिव में वेरी फ्यू ना आके नो अदर आता है। क्लियर? इतना बात आप ध्यान देंगे। किताब में एग्जाम्पल्स भी खुद पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो अगले दिन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए कल आपको अगली एक्सरसाइज कराया जाएगा।